हे गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं मार्च 23 से मार्च 31 की जनरल प्लस लव रीडिंग्स। इफ़ यू आर न्यू हेयर काइंडली सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक माय कंटेंट। और अगर आप लौट के आ रहे हैं, ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर हैं, तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड सपोर्ट एंड योर लव एंड योर पेशेंस विद मी। ओके, सो यस, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग गाइस, सो टेक्स व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। और आप अपने सन, मून या राइजिंग साइन से, लगन साइन से भी इस रीडिंग्स को देख सकते हैं। क्रॉस वाचर हैं तो भी देख सकते हैं। ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ठीक है। कोई भी जेंडर के लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। और मैं मोस्टली एनर्जीज की ही बात करती हूँ, फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज की, ना कि मेल और फीमेल की। ओके ओके। एंड पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन स्टार्टिंग में और एंड में दोनों जगह ही मैंने दे रखा है, इन्फॉर्मेशन भी, चार्जेस भी। तो यू कैन book your reading if you want to, and let's get started with your reading. हाय पाइसीज, लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू। पहले देखेंगे जनरल मैसेज आपके लिए। वी हैव लॉयल हर्ट। ओके, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई शख्स ऐसा है जो आपके लिए बहुत ही लॉयल है, सपोर्टिव है और आपको मिरर कर रहा है। एंड इट कैन ऑल्सो बी कि आप जो है बहुत ही ऑनेस्ट रख रहे हैं अपने आप को, अपने आप से, एंड अपने इमोशंस को बहुत ही अच्छे से समझ रहे हैं। अपने इमोशंस को लेके आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हैं और यही यूनिवर्स आपके लिए रिफ्लेक्ट करना चाह रहे हैं। आपका लव लाइफ में एक मेजर ट्विस्ट भी यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। लेट्स सी, टैरो कार्ड से देखते हैं क्या मैसेजेस हैं हमारे पास। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। यस, कहीं ना कहीं आपने ना बहुत ही मेहनत करी है, वेट करा है, और अभी भी मे बी आपको वो चीज़ें अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिकली चेंज होती भी नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि अभी समय है, अभी समय है। जैसे कि वो कहते हैं ना, स्प्रिंग सीजन में ही फ्लावर्स लगेंगे। तो मे बी आपने अपना काम कर दिया है, अब यूनिवर्स को अपना काम करने दीजिए। दैट इज़ डिलीवरिंग यू द थिंग्स यू डिज़र्व। आपके एनर्जी से वो पॉजिटिविटी आ रही है। अगर आप अपनी चीज़ों में हार्डवर्क कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या आएगा वो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। ओके, कृष्ण भगवान ने भी अगेन कहा है कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। और कर्म सिर्फ आपके एक्शंस नहीं होते, वो आपके विचार भी होते हैं, आपके इमोशंस भी होते हैं। तो पुट आउट दैट ग्रेट एनर्जी दैट यू वांट टू मैनिफेस्ट। और यहाँ पे किन्हीं चीज़ों से आपके जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही थी, उन चीज़ों को भी मैं देख रही हूँ कि आप जाने दे रहे हैं। अब ये साइकिल जो है आपके लिए एंड हो रहा है। 10 कार्ड आ रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके लिए एंड हो रही हैं, जहाँ पे आप एक ओवर थिंकिंग के पैटर्न में थे और चीज़ें एनर्जी ड्रेन हो रही थी और चीज़ें स्टक थी। बट इन चीज़ों से निकल कर सी अगेन कितनी ब्यूटीफुल यहाँ पे एनर्जी आ रही है विद द एस ऑफ कप्स के। आप अपनी सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग को एक अपना कप खुद भरना, कहते हैं ना, यू कैनॉट पोर विद द एम्प्टी कप। तो आप कहीं ना कहीं अपना वो कप खुद भर रहे हैं विद द थिंग्स यू लाइक, ठीक है, जो चीज़ें आपको पसंद हैं। बटरफ्लाइज हैं यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन को भी दिखाती हैं कि आपने अब अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को ऐसे मान लिया है कि ये तो भैया रोज़ का ही है, ठीक है ना। आपको एक दिन ट्रांसफॉर्म होके हट नहीं जाना है कि एक दिन सुनहरी सुबह आ जाएगी और आपकी लाइफ बदल जाएगी। उस सुनहरी सुबह में आप तब एंटर हो पाएंगे। वो सुनहरी सुबह तब आएगी जब आप बंदे बन चुके होंगे, आप डिसिप्लिन्ड हो चुके होंगे, आप अपनी कदर करते होंगे, आपकी वैल्यूज़ हाई होंगी, और वही लोग आपकी लाइफ में आएंगे जो कि उन वैल्यूज़ को मीट करते होंगे, क्योंकि उन्होंने भी अपने ऊपर वो काम करा है। तो दिस इज़ द थिंग हियर। कुछ नई शुरुआत लेकिन आपके लिए डेफिनेटली हो रही है। इमोशनली एक न्यू लव वाली एनर्जी भी यहाँ पर है। 6 ऑफ कप्स, आप बहुत ही ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हो सकते हैं अपनी अपनी करंट जर्नी के बारे में कि लाइक मैं यहाँ पर इतनी मुश्किल से पहुँचा या पहुँची, इस तरह से आपको फीलिंग्स आ सकती हैं, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं कुछ टी लीफ मैसेजेस आपके लिए कि क्या चीज़ें हो सकती हैं। आई विल टेक ओनली 5। ओके, ये ऊपर के 2 हटा रही हूँ मैं। ओके, वी हैव बैग, समथिंग इंपॉर्टेंट सच एज अ न्यू जॉब और रेज। आपके लिए न्यू जॉब भी हो सकती है कुछ लोगों की। लाइक अगर अपने इमोशंस आपके बहुत ज़्यादा करियर से जुड़े हैं तो मे भी ये इमोशंस का कार्ड इसीलिए आ रहा था। ओके, एक कार्ड गिर गया, एक सेकेंड। वी हैव आउल। ओके, दिस हैज समथिंग स्पेशल, गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइज पर्सन। एक समझदार इंसान से एक अच्छी एडवाइस आपको मिल सकती है।
आउल आउल बार बार आ रहा है। अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए गाइस। और अगर कोई आपको अच्छी सलाह दे रहा है ना, तो मतलब ऑफेंसिव मत हो जाया करिए कि भाई ये कौन होता है मुझे सलाह देने वाला। कई बार लोग आपको बिल्कुल सही सलाह दे रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी होती है और आपने वो दुनिया नहीं देखी है। ठीक है, मे बी आपने वो एक्सपीरियंसेस नहीं झेले हैं, तो उनकी भी सुनिए। ओके, एंड देन वी हैव स्टाफ। यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफ़िकल्ट टाइम्स। आपकी जो भी डिफ़िकल्ट टाइम्स हैं उसमें आपका साथ भगवान ज़रूर देंगे। आपके स्पिरिट गाइड्स आर देयर टू प्रोटेक्ट यू। एंड वी हैव लॉबस्टर फाइनेंशियल पिंच। अपने फाइनेंसिस को सही रखिए जब तक पूरी तरीके से एक फुलफिलमेंट वाली एनर्जी में आप नहीं आ जाते। वी हैव टारगेट, अ गोल ओरिएंटेड पर्सन। आप बहुत ही फोकस्ड रहेंगे अपनी चीज़ों को लेके, या फिर भगवान बार बार आपका ध्यान एक ऐसी चीज़ पे लेके जाएंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके गोल्स, आपकी ड्रीम लाइफ, उस पर आपका ध्यान बार बार यूनिवर्स लेकर जाएंगे। ओके, तो ये थी आपकी जर्नल रीडिंग। लेट्स सी और लव लाइफ रीडिंग। ओके, आपकी लव लाइफ के लिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। यहाँ पे हम 3 कार्ड्स लेंगे आपके लिए। वी हैव confusion, uncertain, unclear, unsure. ओके, ये पर्सन कंफ्यूज्ड हैं। साइलेंस, और इसलिए मे बी ये साइलेंट हैं, फ्रोजन, नो वर्ड्स। इनके पास ये दे आर नॉट एबल टू एक्चुअली कम अप के क्या फील कर रहे हैं। कई बार इनको हर्ट फील हो रहा है, कई बार इनको लव फील हो रहा है, कई बार इनको पास्ट की यादें आ रही हैं। देन वी हैव चेजिंग, और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई आप इन्हें चेज करते रहें। तो कहीं ना कहीं वो टॉक्सिक पैटर्न ये में आपने में भी इस पर्सन को डाल दिया है, आदत डाल दी आपने कि बार बार आप ही इनको चेज़ करेंगे। तो कहीं ना इसी वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, क्योंकि जब आप चेज़ करते हैं ना, तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी एक थोड़ी सी एनर्जी दूसरे पर्सन पे इम्पोज कर रहे हैं। आपने जब तक वो इम्पोज करी तब तक तो उस पर्सन को अच्छा लगेगा, बट जब आपने वो चेजिंग बंद कर दी तब वो पर्सन कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि अब वो एनर्जी गई। अब इनको क्या फील होता है इनको पता ही नहीं है। इनको तब फील होगा जब आप अपनी एनर्जी में यू आर स्टैंड स्टिल, आप अपने काम कर रहे हैं, अपने में ध्यान लगा रहे हैं, तब इस पर्सन को एक्चुअली में अपनी फीलिंग्स का एहसास होगा कि बट दे फील। तो इसीलिए चेजिंग जो है बुरी होती है एनीवेज फॉर बोथ ऑफ द पार्टीज। दूसरे पर्सन को अपने इमोशंस को एक्सप्लोर करने का समय और स्पेस हमें देना चाहिए। ओके, लेट्स सी। वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स। कुछ लोगों के लिए कन्फ्यूजन बहुत ही क्लियरली थर्ड पार्टी की वजह से है, और लोग भी हैं इस कनेक्शन में। एंड देन वी हैव 3 ऑफ सॉर्ड्स। यस, कहीं ना कहीं ये पर्सन इसलिए में भी दुखी है बिकॉज दे डोंट वांट टू लूज यू, दे डोंट वांट टू क्लोज ऑफ दिस कनेक्शन। इस कनेक्शन को ये चलाए रखना चाहते हैं, दे डोंट वांट दिस टू एंड। ठीक है, अगेन देखिए 3 और यहाँ पर भी 3, और इस कार्ड में भी यू कैन सी के दिस विमेन इज प्लेइंग विद दिस मैन पीसीज, मैन चेस पीसीस। तो अगेन और लोग भी हैं भाई इस कनेक्शन में। ठीक है, और एनर्जीज हैं, चाहे आप अवेयर हो या ना हो। ओवरऑल एक एक कार्ड देखती हूँ आपके पर्सन की एनर्जी के लिए भी है। 4 ऑफ कप्स। ये पर्सन जो है ग्लूमी एनर्जी में है, दे डोंट नो व्हाट दे वांट, वही कंफ्यूज्ड एनर्जी। एंड आप इन्हें वो कंफर्ट और लव, वो रेनबो वाला अम्ब्रेला दे रहे हैं कि भाई आ जाओ मेरी छाया में, आई लव यू एंड ऑल दैट, बट दिस पर्सन इज नॉट वेलकमिंग इट, क्योंकि इनको कन्फ्यूजन है, और मे बी यही दूसरे लोगों के साथ भी कर रहे हैं। एंड देन वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, और ये सब चीज़ें आपके हर्ट को कहीं ना कहीं क्लोज करती हैं, और मे बी ये सब चीज़ें इसीलिए हो रही हैं 4 की एनर्जी, कि आप अपना हर्ट ओपन करें, कि आपके दिल में सच्चा प्यार है, कि आपके दिल में फॉरगिवनेस है। मैं ये नहीं कह रही कि आप एक टॉक्सिक उम्मीदें रखें दूसरे लोगों से, बट कहीं ना कहीं आपके दिल में प्यार और फॉरगिवनेस होना ही चाहिए। आपका दिल नरम होना चाहिए, आपके दिल में सख्ती नहीं होनी चाहिए लोगों के लिए। चाहे कोई आपके साथ आ रहा है, 2 पल बिता रहा है और जा रहा है, तो डोंट एक्सपेक्ट पीपल टू बी इन अ सर्टेन वे। हाँ, अगर आपको कोई झूठे वादे कर रहा है, झूठे सपने दिखा रहा है, फिर वही गिल्टी है, बट अगर किसी ने कुछ नहीं कहा है और आप अपने ख्वाबों के पुलिंदे बांध रहे हैं और फिर अपना हार्ट ओपन नहीं कर रहे हैं, तो अभी मे बी यू नीड हीलिंग एज वेल। ओके, लेट्स सी, देखते हैं और क्या हो सकता है इस कनेक्शन में आगे। वी हैव एम्प्रेस, और सी अगेन 3 ऑफ कप्स। ओ माय गुडनेस, और ये रिवर्स में आ रहा था, लेकिन वी हैव 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, यहाँ पे मे बी आप अब कल्टी मारने की सोच सकते हैं। ऐसा आपकी मे बी आपके दिमाग में पहले भी रहा हो कि भाई मैं ही क्यों हूँ इस कनेक्शन में, या मैं ही निकल जाता हूँ या निकल जाती हूँ। ठीक है,
यस, कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ में और स्टेबिलिटी आ सकती है, आपकी लाइफ़ में वो शख़्स आ रहा है जो आपको मैरिज के प्रपोज़ल देगा, ठीक है? कहीं न कहीं लाइक आप अगर मैरिज सीक कर रहे हैं ना, तो ऐसा एक पर्सन आपकी लाइफ़ में आने वाला है जो आपके साथ मैरिज बिल्ड करना, समवन इज़ देयर जो कि आपके लिए मैरिज का प्रपोज़ल लेकर आ रहा है। मे बी दिस इज़ द पर्सन यू ऑलरेडी नो, ये भी एक इंट्यूटिव मैसेज आ रहा है मुझे। एंड मीनवाइल यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ लुकिंग अप टू यू लाइक यू आर द एम्प्रेस एंड यू आर द लव ऑफ देयर लाइफ। यहाँ पे मतलब आपकी लाइफ में ये पर्सन तब एंट्री मार सकते हैं जब आप मूव ऑन कर जाएं या मूव ऑन करने की सोच रहे हो, बट मे बी आप तब डिसइंटरेस्टेड हों। बट ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू को लाइक समझ भी जाएंगे, तो मे बी दे विल बी लाइक के दे हैव लूज यू, ऐसा मुझे एक इंट्यूटिव मैसेज आ रहा है। तो टाइमली ये पर्सन जागे तो अच्छा रहेगा इनके लिए, बिकॉज you are the love of their life and they still don't know about it. Okay, let's see. एक एडवाइस मैसेज देखते हैं। अगेन ये जर्नल रीडिंग है गाइस, तो टेक व्हाट रेजोनेट। अगर आपको ज़्यादा डीप गाइडेंस चाहिए तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं आप, चार्जेस नॉमिनल हैं। ओके, गाइडेंस के लिए आ रहा है हमारे पास, ग्रेट टीचर लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। आपको अपने स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत एक्सपीरियंसेस हुए हैं एंड यू नो द थिंग्स हाउ डिफ़िकल्ट थिंग्स गेट। और अगेन हमारा गोल क्या है, स्पिरिचुअल जर्नी का गोल पीस, विजडम और प्रेजेंस ही है। अटैचमेंट्स नहीं है कि हम अटैच हुए रहें लोगों से, राइट? तो अगेन आपको पीस किस चीज़ से मिल रहा है प्रेजेंट मोमेंट में, आप वो कीजिए। आप अपना भला सोचिए, आप अपनी लाइफ को, अपनी सोल को अबंडेंस में लेके आने की सोचिए, ठीक है? आपने जो भी किया किसी के लिए उसको लेट गो कीजिए, क्योंकि अगेन वो पुराना कर्मा था जो आपने रिजॉल्व करा। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी स्पिरिचुअल जर्नी का मेन कोर है। तो ये सब चीज़ें आप जहन में रखें और इस सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते रहें अपनी लाइफ में, एंड योर लाइफ विल इवेंचुअली बिकम पीसफुल। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का मेन जो फंडा है ना, वो यही है कि आपकी ईगो को किसी तरीके से शेड आउट करके एक पीस की एनर्जी में आपकी सोल आ जाए, जो कि एक्चुअली में वो पीस ही है। ओके, ये जो सारा केओस हमने अपने दिमाग में बना रखा है, यही तो ईगो है, ह्यूमन ईगो, ठीक है? बाकी जानवर भी तो शांति से रह रहे हैं, हमें ज़्यादा वो लग रहा है कि मैं, ठीक है? तो येस, दिस वाज द रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट एंड यू कैन रीच आउट टू मी फॉर पर्सनल रीडिंग्स एंड यू कैन वॉच योर सन साइन, मून साइन एंड लगन साइन रीडिंग्स इफ़ यू वांट टू। ओके, एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।